राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी में बैकलॉग की भर्तियां समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने एक बार फिर से आंदोलन का आगाज किया। रविवार को भरतपुर में बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग पीलपुरा के पास में रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। गुर्जर रात भर पटरियों पर जमे रहे, धरना आज भी जारी। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ दी, इसीलिए रविवार को 40 मालगाड़ियां समेत 60 ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली मुंबई की ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा, 2 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। आज भी 4 ट्रेनें रद्द की गई। रविवार को रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा, हिंडौन, करौली, भरतपुर और बयाना की करीब 220 बसों को रोक दिया गया। बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के बीच में एलजेपी के अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मौत पर भी राजनीति जारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे ने रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 82,29,313 हो गया। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,660 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 75,44,798 लोग ठीक हुए। फिलहाल 5,61,908 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है, यानी कि ये एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 45,231 नए मामले बढ़ चुके हैं और 496 मरीजों की मौत हुई। रविवार को 53,285 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। गठबंधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कहा बीजेपी से गठबंधन की बात गलत है। सपा पर साधा निशाना, कहा सपा को हराने के लिए देंगे किसी भी दल का साथ। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाली वरिष्ठ नेता अनु टंडन सभा में शामिल हो गई हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की है पार्टी। अनु टंडन के साथ में अंकित परियार भी सभा में शामिल हुए। पोलिंग बूथ पर रवाना हुई पेट्रोलिंग पार्टियां, 7 सीटों पर कर डाले जाएंगे वोट। फ्रांस मामले पर बयानबाजी करके फंस गए मशहूर शायर मुनव्वर राणा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज किए गए एफआईआर, 7 धाराओं में मुकदमा लिखा गया। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी के सलावा मार्ग में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, खनन को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच में फावड़े से हुआ हमला। धारदार हथियार चलने से आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। घायलों को सीएचसी में भर्ती किया गया। एएमयू छात्र नेता फरहान जुबैरी पर मुकदमा दर्ज किया गया। तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी। फरहान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। फ्रांस घटना पर दिया था विवादित बयान। प्रदर्शन में ईसाइयों पर साधा निशाना, ईसाइयों के कत्लेआम को ठहराया जायज। उन्नाव में चलती कार में युवती से गैंगरेप, युवती ने 2 युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। ऑटो पकड़ने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी युवती। कार सवार युवकों ने खींचकर चलती कार में गैंगरेप किया। युवती को सड़क किनारे फेंक भागे आरोपी। युवती ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एक युवक के नाम ही दर्ज किया गया मुकदमा। हाथरस मामले में एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया। प्रयागराज पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की राहत याचिका को खारिज किया। गिरफ्तारी रोक और एफआईआर रद्द की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका। प्रकाश बजाज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश बजाज को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। प्रकाश बजाज का राज्यसभा नामांकन पर्चा खारिज हुआ था। मिर्जापुर के शहर कोतवाली अंतर्गत रामबाग में 2 समुदाय के युवकों के बीच में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान घायल एक युवक को अस्पताल ले जाया गया। मुरादाबाद के कुदरकी थाना इलाके में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। राहगीरों ने देखा शव। कुंदरकी रेलवे स्टेशन के पास मिला शव। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली इलाके के लाखीपुर कपसा गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे और डंडे। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी हुए। 2 पक्षों के बीच में जमीन को लेकर चल रही थी रंजिश। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
कानपुर में पप्पू बाजपेयी हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है। पप्पू बाजपेयी के मामा ने पुलिस पर लगाए आरोप। पुलिस ने जबरन दाह संस्कार करवाया। सूर्यास्त के बाद में पुलिस ने दाह संस्कार करवाया। परिजनों को जबरन घाट लाई थी पुलिस। जुआ खेलते समय पप्पू बाजपेयी को गोली लगी थी। पुलिस पर लगा पप्पू बाजपेयी की हत्या करने का आरोप। ललितपुर के थाना गिरार क्षेत्र के पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने। 4 महिलाओं को बेरहमी से पीटा। जमीन विवाद में पहले दूसरे पक्ष ने महिलाओं को पीटा, फिर थाने बुलाकर पुलिस ने बेल्टों से मारा। पैसे लेकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा। रायबरेली के मील एरिया थाना क्षेत्र के बंदरामऊ गांव में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। कुएं में 8 साल के मासूम बच्चों का शव बरामद किया गया। परिजनों के मुताबिक बच्चा अपने दोस्तों के साथ में नौटंकी देखने गया था। घर वापस नहीं आने पर परिजन बच्चे की तलाश में रात भर भटकते रहे। सुबह कुएं में बच्चे का शव बरामद किया गया। बहराइच में ट्रक और मैजिक के बीच में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 गंभीर रूप से जख्मी। कोंडा बहराइच हाईवे पर हुआ हादसा। लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं सभी लोग। अडानी ग्रुप का हुआ लखनऊ का मौसी एयरपोर्ट। 50 साल तक एयरपोर्ट की कमान संभालेगा अडानी ग्रुप। एयरपोर्ट से हर साल करीब 55 लाख यात्री करते हैं सफर। अयोध्या की कोतवाली रुदौली के पास में एनएच पर अचानक परिवहन निगम की चलती बस में आग लगी। देखते ही देखते बस जलकर खाक हुई। बस यात्रियों को लेकर अयोध्या से लखनऊ जा रही थी। इसी दौरान बस में आग लग गई। वहीं किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। शामली के सपा विधायक नाहिद हसन के बिगड़े बोल। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को बोले अपशब्द। गिरफ्तारी देने के लिए लोगों को भड़का रहे नाहिद हसन। मां बेटी का हवाला देकर गिरफ्तारी देने की अपील की। थाने में मां बेटी के साथ में किया जाएगा रेप। मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो गिरफ्तारी होगी। विधायक नाहिद हसन का वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर के जिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया महिला का ऑपरेशन। लापरवाही के चलते महिला के पेट में छोड़ा तौलिया। पेट में दर्द होने पर डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही महिला। कई महीने बाद निजी अस्पताल में ऑपरेशन करा कर निकाली गई तौलिया। बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए किया गया था ऑपरेशन। कानपुर में दबंगों का कहर। दबंगों ने युवती के साथ में छेड़छाड़ की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। और जब लड़की की मां अपनी बेटी को बचाने बीच में आई तो उसके साथ भी दबंगों ने मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जालौन के उरई कोतवाली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस कांग्रेस जिलाध्यक्ष से पड़ताल कर रही है। अनुज मिश्रा की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। छेड़खानी के बाद पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। फिरोजाबाद में पत्नी के मायके से वापस न आने से नाराज पति ने खुद को गोली मार ली। पूरा मामला शिकोहाबाद थाना इलाके के मोहल्ला कृष्णनगर का है, जहां मायके से पत्नी के न आने से परेशान होकर युवक ने अपने घर में रखे तमंचे से पेट में गोली मार ली। आनन फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आजमगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग में 8 साल की बच्ची समेत 6 लोग जख्मी हुए। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। मुजफ्फरनगर में गम में तब्दील हुई शादी की खुशियां। बारात विदाई के दौरान हुआ पटाखों का विस्फोट में 4 बच्चे समेत 1 युवक जख्मी हुआ। फर्रुखाबाद में लव जिहाद का खुलासा न होने पर प्रदर्शन। बीएचपी ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध। बीएचपी ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। 4 सितंबर को गायब हो गई थी लड़की को अपने साथ ले गया था मुस्लिम युवक।
हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर जाम किया गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी को अंजाम दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर हुआ जोरदार हमला। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि लव जिहाद की आड़ में कुछ लोग एक धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में जल्द ही प्रदेश सरकार एक कानून लाने वाली है, जिसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बेहद गंभीर है। लव जिहाद के खिलाफ सीएम योगी के बयान का अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अब समय आ गया है, लव जिहादियों के खिलाफ में सख्त कानून बनाकर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जूडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी समीक्षा भटनागर ने जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करके परिवार के साथ हरदोई जनपद का भी नाम रोशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समीक्षा को राजभवन में सम्मानित किया। वहीं हरदोई पहुंचने पर शिवशंकर डेवलपमेंट सोसाइटी और 10 स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ ने भी समीक्षा को सम्मानित किया। कौशाम्बी के सिराथू में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होने से नाराज लोगों ने सपा नेता के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद करा दिया। साथ ही दोबारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। बिजनौर में सिपाही पर लगा दुष्कर्म करने का आरोप, महिला से किया रेप करने का आरोप। एसपी के आदेश पर सिपाही के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। सिपाही के खिलाफ रेप और पॉक्सको एक्ट में केस दर्ज किया गया। सोनभद्र के कन्हरा गांव में 4 दिन पहले महिला के मिले शव के मामले में ओबरा पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या जादू और टोने को लेकर हुई है, जिसमें मृतक महिला के सगे भतीजे और देवर ने मिलकर पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में पकड़ी गई नकली करेंसी के साथ में युवक गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की 1,97,000 की नकली करेंसी। पकड़े गए आरोपी का दूसरा साथी हुआ फरार। आरोपी के पास से 50,000 की असली करेंसी मिली है। आगरा में सड़क किनारे दुकान लगाने पर शख्स की पिटाई की गई। दबंग दुकानदार ने शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। सड़क किनारे दीपक बेच रहा था शख्स। दबंग दुकानदार ने शख्स का सामान फेंक दिया। सड़क किनारे दुकान लगा रहे शख्स का फटा सर। प्रयागराज के सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर चौराहे में काला झंडा दिखाने पर युवकों की सरेआम पिटाई की गई। विधायक के गुर्गों ने युवकों की सरेआम पिटाई की। विधायक के गुर्गे ने पाल समाज के लोगों को पीटा। विधायक सुरेंद्र सिंह को काला झंडा दिखाने पहुंचे थे युवक। आजमगढ़ के थाना सिधारी के रावत मऊ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हुई। फायरिंग में 8 साल की बच्ची समेत 6 लोग जख्मी हुए। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। दहशत के बाद में घायल परिवार के अन्य लोगों ने घर छोड़ा। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। आगरा के पिनाहट थाने के गांव में बाजरे के गट्ठरों में लगी भीषण आग। बिजली की चिंगारी से लगी भीषण आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग में बाजरे के 300 गट्ठर जलकर खाक हो गए। मथुरा के नंदगांव में नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। नंदगांव स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में दिल्ली से आए कुछ मुसलमान युवकों ने नमाज पढ़ी। दिल्ली से आए फैजल खान और उसके साथ आए मोहम्मद चांद समेत 4 लोगों ने मंदिर में दर्शन के बाद में मंदिर के दूसरे हिस्से में नमाज पढ़ी। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के भूमर चौकी के पास 2 वक्त की रोटी कमाना रिक्शे वाले को महंगा पड़ गया। दबंग युवक ने गरीब रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीटा। दबंगों ने रिक्शा चालक को सवारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दबंग युवक ने अपने दोस्तों को बुलाकर ई रिक्शा चालक पर अंधाधुंध बरसाई बेल्टें। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके के मुफ्तीगंज में केबल ऑपरेटिंग के ऑफिस और बगल में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग देखकर इलाके को लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग काबू में नहीं आई तो आग बुझा रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। गलियां संकरी होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हुई। आग लगने से किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। रायबरेली में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बोलेरो समेत चालक मौके से भागने में सफल रहा। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर के पटवाई थाना इलाके के हाजी नगर में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी। एक विवाहिता दहेज की मांग पूरी न होने पर उतारा गया मौत की घाट। वहीं परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप। पिता की तहरीर पर सास और पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया।
ग्रेटर नोएडा के बिसरट थाना इलाके के हिमालय प्राइड सोसाइटी में एक चलती बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में बाइक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के पास में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दादा और पोता गंभीर रूप से जख्मी हुए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। आगरा कलेक्ट्रेट के पास थाना रकाबगंज इलाके में रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में लगी आग। रेलवे लाइन के पास में फैक्ट्री मजदूरों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। केदारनाथ धाम और हेमकुंड में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और हेमकुंड और पिथौरागढ़ में स्नोफॉल, बर्फबारी की सफेद चादर से ढके हुए हैं पहाड़। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे स्कूल। आपको बता दें 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए खुले हैं स्कूल। आदेश के बाद भी नहीं खुले कई स्कूल। देहरादून के कई स्कूलों में अभी भी लगे हैं ताले। सरकार ने आज से स्कूल खोलने के निर्देश दिए। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए थे। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। कॉलेज के खुलने का भी इंतजार है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि अभी कॉलेज खोलने के लिए केंद्र की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद ही राज्य सरकार फैसला करेगी। औली में सैलानी अब आइस स्केटिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करेंगे आइस स्केटिंग का शुभारंभ। 9 साल बाद आइस स्केटिंग के लिए रिंग बनकर तैयार हुआ।